आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन की यात्रा पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आए हुए हैं। गोरखपुर में आरएसएस का वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर आ सकते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आज या कल मुलाकात भी हो सकती है। इसको लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या ये मुलाकात योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख की तय हो गई है? अगर हां तो कब होगी? देखिए, अगर अतीत की बात करें तो जब भी गोरखपुर में मोहन भागवत रहे हैं तो हमेशा योगी आदित्यनाथ, एक प्रोटोकॉल भी है, उन्होंने मुलाकात की है। और ये माना जा रहा है टॉप सोर्सेस से कि जैसे ही लखनऊ से गोरखपुर में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ, वैसे ही वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाएंगे और मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होगी। क्योंकि गोरखपुर में कल एक डेवलपमेंट की मीटिंग ले रहे हैं मुख्यमंत्री एनेक्सी में अधिकारियों के साथ, इसलिए आज शाम लखनऊ से वो गोरखपुर जा सकते हैं क्योंकि उस मीटिंग के लिए उन्हें जाना है। और ऐसे में एयरपोर्ट से सीधे ऐसा माना जा रहा है कि वो मोहन भागवत के पास जाएंगे और जाएंगे तो जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उस पर उनकी बात होगी। और आपने कहा कि समय मिला या नहीं मिला, तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि गोरखपुर में मोहन भागवत हो और योगी आदित्यनाथ उनसे जाकर न मिले। और ये कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा क्योंकि पितृ संगठन है मोहन भागवत, उसके मुखिया हैं संघ, और ऐसे में जिस भी प्रदेश में वो जाते हैं वहां का जो मुख्यमंत्री है वो जरूर जाकर मिलता है। और अगर हम संगठन की बात करें तो ये एक प्रोटोकॉल भी होता है, उस प्रोटोकॉल का निर्वहन योगी आदित्यनाथ सदैव करते रहे हैं, इस बार भी करेंगे। लेकिन इस बार चूंकि यूपी में जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसका असर है और उस असर के कई मायने हैं, इसलिए संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो जाएगा कि ये जो मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख की, उस मुलाकात के मायने क्या और किस रूप में निकाले जाएंगे। क्योंकि नहीं भूलना चाहिए, अभी हाल ही में मोहन भागवत जी का वो वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो अभी की सरकार है उसको आईना दिखाने का काम किया, और खासतौर से मणिपुर से लेकर चुनाव प्रचार में जिस तरीके की बातें कही गई उस सब को लेकर एक नसीहत देने का काम किया, ऐसा माना गया। ऐसे में अब वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करेंगे, भागवत से मिलेंगे योगी, क्या बात होगी, ये बड़ा सवाल है। और क्या बात होगी और इस बात का असर और मायने कितनी दूर तलक जाएंगे और कैसे समझे जाएंगे? राकेश शुक्ला जी, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि संघ के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनका साल भर का कैलेंडर बना होता है कि उनको कब कहाँ जाना है। तो ये अचानक गोरखपुर का दौरा नहीं हुआ है, और प्रशिक्षण वर्ग भी साल भर का तय हो जाता है कि कहाँ कब प्रशिक्षण वर्ग होगा और उसमें संघ का कौन अधिकारी जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका योगी जी के साथ इनका कोऑर्डिनेशन संघ के लोगों का होगा कि मोहन जी आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि योगी जी मिलने जाएंगे। बात क्या होगी उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चले। योगी जी ने जो भागवत जी ने जो कहा उसका भाव हमें 3 चीजें समझ में आई। पहला नसीहत, दूसरी चेतावनी और तीसरी अलर्ट। नसीहत उन्होंने ये दिया सभी लोगों को, अनुसांगिक संगठन में जो भी लोग हैं भाजपा सहित, कि संघ एक मर्यादित संस्था है, उसका एक सांस्कृतिक वातावरण है, इसलिए बोलते समय और कार्य करते समय उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चेतावनी इस बात की कि आप जो भी हैं उसमें संघ की भूमिका है। जैसा नड्डा जी की तरफ से कहा गया कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से चेताया कि संघ के बगैर भाजपा नहीं है, वो राजनीतिक संगठन है, संघ का एक अनुसांगिक संगठन। अलर्ट इस बात का कि मोहन भागवत जी ने एक साफ संदेश दिया कि संघ में आज भी वो हैसियत है कि वो किसी को भी फर्श से अर्श तक ले जा सकती है और अर्श से फर्श पर पटक सकती है। संघ को कम करके मत आके, मतलब कुल मिलाकर ये एक लब्बो-लुबाब जो उस पूरे वक्तव्य का सामने निकल कर आया था। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात होगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से। कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ डैमेज कंट्रोल जो आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी उस तरीके की कोई कोशिश की जा सकती है? देखिए, आपको 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा। विजय जी है, सब लोग बहुत वक्त मैंने बिताया है संघ को करीब से देखने में, कवर करने में।
तो ये सब ड्रामेबाजी बहुत पुरानी इनके तौर तरीके हैं। आज भी औपचारिक तौर पे किसी से पूछ लीजिए तो कहेंगे हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब टैक्टिकल है। क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये आपको कभी नहीं पता चलेगा, इसलिए क्योंकि वो तो भाई कोई सांस्कृतिक विषय की मुलाकात हो सकती है, और कोई उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी कोई चीज़ें की जाए तो उसकी मुलाकात हो सकती है। उसके पीछे होती है राजनीतिक बातें, उसके पीछे होती हैं वो कड़वी बातें जो स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ को सुननी पड़ेगी, क्योंकि अभी हाल में मोहन भागवत पूरी नई सरकार को नसीहत दे के गए हैं। तो ये दो सिचुएशंस को क्लैरिटी से समझ लिए कि सामने के लिए यही दिखावा होगा। ये ड्रामेबाजी बहुत पुरानी सेट है, आज से नहीं है, 1925 में बनी थी संघ। तो और पीछे से योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ कड़वे मैसेजेस होंगे। विजय, देखिए मुलाकात तो जो है वो सामान्य है, ये चुनाव नतीजे ये नहीं होते, कोई दूसरे होते, तब भी यदि संघ प्रमुख कहीं जा रहे हैं तो वो, और गोरखपुर में पहुंच रहे और मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो, इसमें कोई इस मुलाकात को नहीं देखना चाहिए। लेकिन वक्त जो आज का है उसमें वो मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, और ये मुलाकात संघ प्रमुख की नसीहत का है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब संघ प्रमुख गोरखपुर जाते हैं तो जब वो गोरखधाम जाते हैं, गोरखपीठ में जाते हैं, तो वो वहाँ पर उनके चरण स्पर्श करते हैं। गोरखनाथ पीठ में योगी आदित्यनाथ के महंत जी है ना, महंत हैं, तो वो उस पीठ के महंत के तौर पे उनके चरण स्पर्श भी करते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से, लेकिन जब वो सोमवार को वो पीठ में नहीं होते, हाँ तो पीठ में नहीं होते तो वो संघ प्रमुख हैं, और वहाँ वो बहुत ठीक तरीके से, और अभी जो हुआ है, जो 2 दिन पहले उनका बयान आया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो साफ बात करेंगे योगी आदित्यनाथ को, जो मैसेज वो देना चाहते हैं कि किस तरह से क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, इन सब पर चर्चा करने की पूरी मुलाकात होगी। लेकिन मुलाकात को आप कहना कि वो इसलिए आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है। और अभ्यास वर्ग संघ के जून के अंदर सारे शहरों में बिल्कुल वो पहले से ही प्लान था, वो कार्यक्रम पहले से ही तय होता है पूरा साल भर का, जिसका जिक्र अभी राकेश जी भी कर रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।